बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम स्कीम निकालो, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा नदारद दिखती है। बात शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल से। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और मुझे बेहद दुख है जब मैं ये खबर आप तक पहुंचा रही हूं, तो क्योंकि मैं हमेशा अपील करते हैं हम कि आप तक अगली खबर कोई ऐसी ना पहुंचाएं जो समाज को झकझोर कर रख दे। बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की, जहां 12 साल की स्कूली छात्रा जिसके साथ गैंगरेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसका मर्डर। रविवार सुबह धोपधोपी 2 ग्राम पंचायत में उसके घर के पास तालाब में उसका शव मिला। और शव मिलने के बाद जो वीडियो वायरल हुई उसे देखकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। सबकी आंखें नम हो गई। पिता, चाचा, काका जो भी वहां मौजूद थे सब रो पड़े, चीख चीख कर चिल्लाने लगे। नंद सरदार, दिवाकर सरदार और प्रभास मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और इस मामला दर्ज करने के बाद और केस के सामने आ जाने के बाद जो सरकार पश्चिम बंगाल में 15 साल राज में रही, यानी पक्ष में रही, उस सरकार ने अब की सरकार को घेर लिया। 15 साल बाद विपक्ष में बैठी टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया, तमाम सवाल ताक दिए। लेकिन हम सवाल ये छोड़ते हैं आप पर कि आप भी 15 साल तक पश्चिम बंगाल में सरकार लिए बैठे थे और तब के ऐसे भयानक केस हैं, रेप केस हैं, जिन्हें सुनकर शायद आप भी अपनी दुनिया में हिलते हुए अपने चारों ओर की चीजों को देखें, अपने पैरों तलों की जमीन को वाकई में खिसकते देखें। बात किसी सरकार की नहीं है। सरकार आती है, जाती है, लेकिन ये केस होना बंद नहीं होते हैं। सरकार चाहे टीएमसी हो, सरकार चाहे बीजेपी हो, या सरकार कोई तीसरी पार्टी की हो, ये केस न जाने कब बंद होंगे, अत्याचार न जाने कब रुकेगा। बात केस की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए इस केस की, 12 साल की बेटी जिसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट जलाया गया। निशान मिले हैं प्राइवेट पार्ट पर काटने के और उस पर पीटने के। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसे तड़पने के लिए इतना ही नहीं किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया गया। अब सोचिए, घिनौनी से भी घिनौनी हरकत उन आरोपियों ने की। और जब उनको लगा कि अभी ये बच्ची जिंदा है तो उसके पत्थर से उसके सर को कुचल दिया। फिर भी लगा कि नहीं, अभी इसमें सांसें हैं, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, तो उसे बोरी में भरा, बोरी में डाला जिंदा और तालाब में फेंक दिया। इस मामले में 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक और है जो अभी फरार चल रहा है और तीनों लोगों को जो है सजा सुनाने के लिए लगातार कोर्ट में आना जाना उनका जारी है। और अब दूसरे केस पर आते हैं। राजस्थान का केस है। राजस्थान के श्री गंगानगर का केस। लड़की 13 साल की अपने घर से 108 किलोमीटर दूर विजयनगर पहुंचती है अपने किसी दोस्त से मिलने। ये खुलासा हुआ कि वो जो दोस्त है उसका ऑनलाइन फ्रेंड है और वहां उसके साथ रेप होता है। बच्ची देर रात जब वापस श्री गंगानगर की बस पकड़कर अपने बस स्टैंड पहुंचती है तो वहां उसे एक ई रिक्शा वाला मिला, ऑटो वाला मिला। ऑटो वाले ने भरोसा जताया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगा, रात का माहौल है, डर का माहौल है, डरिए मत, सुरक्षित आप अपने घर पहुंचेंगे। बच्ची नादान 13 साल की, क्या समझ, लोगों की क्या पहचान, बैठ गई ऑटो में और ऑटो वाला उसको लेकर चलता हुआ बना। एक होटल के बाहर ऑटो रुकता है, होटल एंजॉय। होटल के बाहर ऑटो रुका। बच्ची बोली, ये मेरा घर का रास्ता नहीं, आप कहाँ आके रुके? कि रुकिए, मैं जरा बात करके आता हूँ, मुझे छोटा सा काम है, अभी आया। ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर अंदर पहुंचता है, बच्चे की सौदा करता है। मात्र 1000 रुपए में बच्ची को उस होटल मैनेजर और मालिक के हवाले कर देता है। होटल के मालिक और मैनेजर ने उस बच्ची को 32 लोगों के सामने एक वस्तु की तरह परोस दिया। पहले एक होटल, दूसरे होटल, तीसरे होटल, चौथे होटल, वो बच्ची लगातार 5 दिन इसी संघर्ष में बीत गई। वो बच्ची लगातार इस दर्द से गुजरती रही। 5 दिन में 32 लोगों ने उसके साथ रेप किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 32 हैवान। नरक का रास्ता उस बच्ची को उन्होंने दिखाया कि कैसा नरक हो सकता है, नरक का हाल क्या हो सकता है। उस बच्ची के फोटोज लिए, वीडियोस लिए, वायरल किए गए, मैसेज किया गया कि नया माल आया है, अगर किसी को चाहिए तो बताना, इस होटल में अवेलेबल है। अब सोचिए मानसिकता, और कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करती है मानव तस्करी का भी। ऐसे ही न जाने कितनी बेटियां और होंगी, न जाने कितनी लड़कियां और होंगी जो जाल में फंस जाती हैं और उन्हें बेच दिया जाता है मात्र 1000 रुपए में।
और इसके बाद जब माँ जो है, जो शक हुआ कि 22 तारीख को जब बच्ची नहीं पहुंचती है, 22 तारीख तक, 18 तारीख की बात है, 18 जून की, और 22 तारीख तक नहीं पहुंचती है, तो थाने में एफआईआर दर्ज की। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले ही पुलिस वालों को पता था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है। पुलिस वाले पहुंचे होटल एंजॉय में, वहां जाके धावा बोला, कमरे का ताला खोला, गेट तोड़ा, तो अंदर का माहौल डरावना था। अब बच्ची कोने में सिसक रही थी और 4-5 जो उसके साथ लोग थे खुले पड़े थे। तुरंत बच्ची को रेस्क्यू किया गया, पॉक्सो एक्ट में जो है मामला दर्ज किया गया, बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर के हवाले किया गया और मामला दर्ज किया गया। फिलहाल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोग फरार हैं। और इस मामले में खास बात यह है कि जितने भी वीडियो और जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपियों की मारपीट कर दी, गिरफ्तार आरोपियों को परेड कराया गया है, बच्ची के बयान आए हैं, बच्ची से कोई मिला है, सारे वीडियो फर्जी हैं, इस बात का दावा करती है श्रीगंगानगर पुलिस। ट्विटर पर पोस्ट किया है कि ये सारे वीडियो जितने भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जितने भी श्रीगंगानगर रेप केस से जुड़े वीडियो मौजूद हैं, जो दावा किए जा रहे हैं कि उसी रेप के वीडियो, ये वही लड़की है और ये गिरफ्तार आरोपी हैं, वो सारे फेक हैं, फर्जी हैं। आरोप है कि ये जितने भी फर्जी लोग हैं जो ये वीडियो फैला रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। और ये फर्जी वीडियो फैलाने वाले कोई और नहीं, बड़े बड़े अखबार, चैनल हैं। आप सोचिए मानसिकता कि अपनी टीआरपी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ये हुआ है। बाकी इस मामले को लेकर पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी फर्जी वीडियो हैं सब जो हैं तुरंत हटा दिए जाएंगे, और नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई होगी। जितने भी वायरल हैं सब फर्जी हैं। अपील है कि आप लोग इन फर्जी वीडियो को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि किसी की निजता का हनन ये वीडियोस वायरल करना है। किसी बच्ची के साथ खिलवाड़ हम भी कर रहे हैं अगर हम उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं तो। उस बच्ची की एक और बात आपको बताती हूँ, जब उसके साथ रेप होता था तो बच्ची चिल्लाती थी, चीखती थी, और उस दर्द को शांत कराने के लिए, उस दर्द पर मानिए कि आप नमक छिड़कने के लिए उस बच्ची को शराब पिलाई जाती थी कि वो शांत हो जाए, और शांत होने के बाद उसके साथ फिर रेप किया जाता था। कितनी दरिंदगी इन लोगों में भरी होगी कि ये लोग एक 13 साल की बच्ची को, एक 12 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे कह दे कि हम सुरक्षित हैं और आप सुरक्षित हैं। लगातार दोनों केस में, अब पहले वाले केस का पश्चिम बंगाल का केस आपको बताती हूँ, जब बच्ची के साथ रेप हुआ तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद पश्चिम बंगाल का केस है, फिर से बता रही हूँ, गिरफ्तार करने के बाद उस बच्ची के आरोपी को जो है एनकाउंटर में मार दिया गया है। एनकाउंटर में मारे आरोपी से जब माँ से सवाल पूछा गया, आरोपी की माँ से, तो उसने बोला कि मुझे दुख है क्योंकि मैं एक माँ हूँ, लेकिन मुझे सुकून है और मैं उसकी मरे हुए की भी शक्ल नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसने आरोप इतना घिनौना किया है। किसी बच्चे की जान ले देना, एक माँ ऐसे आरोपी को क्यों सुरक्षित बताएगी, क्यों उसे देखना चाहेगी। लगातार मामले में अपडेट है, लगातार आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते हैं और अपील करते हैं कि अगली खबर आप तक ना पहुंचाएं। लेकिन तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए और आने वाली इस मामलों में अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।